हेलो। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 500 वर्ड की डिक्टेशन लिखने के लिए। श्रीमन, मैं तो यह कह रहा था कि राज्य सरकारों का समाचार पत्रों के प्रति अगर यही रवैया रहेगा तो देश में इस धारणा को बनने से कोई रोक नहीं सकेगा कि हमारे देश में निष्पक्ष समाचार पत्रों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। वित्त मंत्री के जिस वक्तव्य का मैंने उल्लेख किया, यह जो सज्जन अभी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे, मैं उनसे चाहूंगा कि वे पहले उस वक्तव्य को देखने का कष्ट करें और तब मैं इस प्रकार के व्यवस्था के प्रश्न को उठाएं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में भी कुछ इस प्रकार के समाचार पत्र हैं जिनके संबंध में कानों में भनक पड़ी है कि प्रत्यक्ष रूप से चाहे उनको न कहा जाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर दबाव डाला जाता रहा है कि वे निष्पक्ष लेख या समाचार प्रसारित न करें। मेरा कहना यह है कि स्वतंत्र भारत में, विशेषकर जिस देश के अंदर प्रजातंत्र हो, उसमें अगर इस प्रकार से दबाव डाला जाता रहा तो ये समाचार पत्र भांटों के गीत बनकर रह जाएंगे। फिर ये जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र नहीं रहेंगे। पैरा, मैं एक और बात का भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा और चाहूंगा कि श्री गुजराल जब अपना उत्तर दें तो इस बात को बताएं कि सरकार की क्यों यह प्रवृत्ति चल पड़ी है कि जब प्रधानमंत्री विदेश जाएं या राष्ट्रपति बाहर जाएं तो समाचार पत्रों के संवाददाताओं से सीधे संपर्क स्थापित किए जाएं। जो भी समाचार एजेंसी हैं या पत्र हैं, उसको कहना चाहिए कि आप अपने यहाँ से किसी प्रतिनिधि को भेजें। मुझे जानकारी मिली है कि इस बार जब प्रधानमंत्री ईरान यात्रा पर गई हैं तो एक समाचार पत्र के प्रधान संपादक ने केवल इसीलिए अपने प्रतिनिधि को भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार ने सीधे उनसे संपर्क स्थापित किया था। यह प्रवृत्ति भी इस बात की परिचायक है कि हमारे देश में निष्पक्ष समाचार पत्रों की क्या स्थिति बनती जा रही है। अगर यह हाल रहेगा तो प्रजातंत्र के लिए गौरव की बात नहीं होगी बल्कि अभिशाप होगा। पैरा, इस तरह की एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वह यह है कि समाचार पत्रों को, अखबारों को जो न्यूज़ प्रिंट मिलता है उसकी स्थिति यह है कि लगभग 82% न्यूज़ प्रिंट विदेशों से आयात होता है। अभी पीछे जो आंकड़े दिए गए थे उनके अनुसार गत वर्ष हमारे देश में न्यूज़ प्रिंट की जितनी कमी थी वह 78,000 टन थी, लेकिन इसी अनुपात में इस वर्ष के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें 1,33,000 टन की कमी का अनुमान लगाया गया है। मैं जो विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो बाहर से न्यूज़ प्रिंट का आयात होता है राज्य व्यापार निगम द्वारा होता है। राज्य व्यापार निगम को
जब पिछले वर्ष इस बात का आभास हो गया था कि न्यूज़ प्रिंट की यह स्थिति होने वाली है, तो राज्य व्यापार निगम ने आयात क्यों नहीं किया? आप और भी डिक्टेशन पा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर। सर्च करना है आपको www.youtube.com/@hindi डिक्टेशन, बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक। और हमारे टेलीग्राम के चैनल भी के थ्रू भी आप यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं, जहां पर आप और भी डिक्टेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। हेलो, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 500 वर्ड की डिक्टेशन लिखने के लिए। श्रीमन, मैं तो यह कह रहा था कि राज्य सरकारों का समाचार पत्रों के प्रति अगर यही रवैया रहेगा, तो देश में इस धारणा को बनने से कोई रोक नहीं सकेगा कि हमारे देश में निष्पक्ष समाचार पत्रों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। वित्त मंत्री के जिस वक्तव्य का मैंने उल्लेख किया, यह जो सज्जन अभी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे, मैं उनसे चाहूंगा कि वे पहले उस वक्तव्य को देखने का कष्ट करें